स्वयं आपको न जान करके आपकी बड़ी निंदा की है, और इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण मेरे पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे, और इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया। विद्वाम मर्षा से साक्षात सर्वलोका गुरुम प्रभुम भ्रातृहेति मृषा दृष्टे तद्भक्ते मये चागवान। और तस्मात् पिता में पूयेता दुरंताद दुस्तरादघात और पूतस्ते यांग संदृष्ट स्थला कृपण वत्सलः। और हे दीन बंधो, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं, बस यही आपसे मांगता हूँ। श्री भगवान वाच अरित्र सप्तवी पिता पूता पितृवी सती नगा और यत साधुष्य गृहे जातो भवान वै कुल पावना। और यत्र यत्र समद भक्ता प्रशांता समदर्शना सारव समदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटा सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किच्चना उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहा भवन्ति पुरुषालोके मद्भक्तास्त्वा मनुव्रता भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक् कुरुं तं प्रीतकार्याणि पितो पूतश्च सर्वसा मदङ्गस्पर्शनेनाङ्गा लोकान्यास्यति सुप्रजा अपित्रं च स्थानमातिष्ठा यथोक्तं ब्रह्मवादिवे मय्यावेश मनस्ताता कुरु कर्माणि मत्परा। भगवान नरसिंह ने कहा, हे निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए। भगवान ने कहा, मैं पहले कल कथा बताया, भगवान किसी को मारते नहीं। प्रहलाद को वार लिया, हिरण्यकश्यप को तार दिया, तो तुम्हारे पिता तर गए मेरी कृपा से। तो इनकी तो बात ही क्या है। और यदि इनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते, क्या कहा होते, ऐसा नहीं कहा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने 21 पीढ़ी तो हुई नहीं, और भगवान ने भागवत में कह दिया 21 पीढ़ी। तो भगवान ने कहा नहीं, 21 पीढ़ियों के यदि पितर होते तो सबके सब वे भी तर जाते। जितनी पीढ़ियां तुम्हारी 1 2 3 है वो तो तर ही गए, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं नहीं, वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। बिहार जैसे स्थान भी पवित्र हो जाते हैं। तो दैत्यराज, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सर्वथा आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। और संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। जो प्रहलाद जी का अनुकरण करेंगे, वो भगवान ने कहा वो भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। सब में अग्रणी प्रहलाद जी को बनाया। और यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो, और तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। बस तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ, और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाए करके और मेरी शरण में रह करके मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान किसी को निष्क्रिय नहीं बनाते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, मेरा भजन करने वाला मेरा भक्त है, मुझसे प्यार करने वाला है, पर जैसे भगवान ने गोपियों से कहा नहीं कि तुम अपने बालकों का इसी प्रकार से जैसे पहले करती थी नहीं, ऐसे ही पालन करो, ऐसे ही अपने पतियों का ध्यान रखो, और मेरे बस मन मेरे में लगाते रहो। कैसे? जस पर पनिहार धरे सिर गागर। जैसे गोपी के सिर पर एक गागर के ऊपर गागर, गागर के ऊपर गागर रखी रहती है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? बोले ध्यान उसी में लगा रहता है। और जब वो चलती है तो सबसे बात भी करती रहती है और सबसे मिलती रहती है, लेकिन उसका ध्यान वहीं रहता है। एक भी गागर उसकी हिलती नहीं है, वो गिरती नहीं है। इसी प्रकार से तुम सारे कार्य करते हुए संसार के और ध्यान मेरे में लगाते रहो, तो तुम कभी भी संसार के किसी भी कर्म के फल में नहीं फंसोगे, कहीं भी आसक्त नहीं हो सकते उसमें। ऐसे भगवान ने प्रहलाद जी को सद ज्ञान कराया।
और प्रहलाद जी से कहा तुम मेरी आज्ञा मान करके अपने पिता के पद पर बैठ जाओ और राजकाज